नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें, फूलपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां फूलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई और इससे हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार को काटकर बाहर निकालने पड़े शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फूलपुर के त्रिलोचन के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में ले लिया है। ये घटना इतनी भयंकर थी कि गाड़ी में ही फंसे रहे चारों शव और जिन्हें गाड़ी काट कर बाहर निकालना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की फूलपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार के चलते गाड़ी और ट्रक में भिड़ंत हो गई है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने गाड़ी काटकर चारों के शव बाहर निकाले और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। फूलपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से 4 लोगों ने जान गंवा दी। और वही खबर बिजनौर से है। बिजनौर में भू माफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। भू माफियाओं का पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया है। इस दौरान सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे थे और पत्रकारों पर दबंगई दिखाते हुए हमला कर दिया गया है। बता दें, सरकारी जमीन को हड़पने की फिराक में थे ये भूमाफिया, जिनकी जो रिपोर्ट है पत्रकारों ने दिखाई, तो पत्रकारों पर ही भूमाफियाओं ने हमला कर दिया है। बता दें, सरकारी जमीन के तथ्य को उजागर करने के विरोध में भूमाफियाओं ने पत्रकारों पर हमला कर दिया है। थाने के सामने जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और ऐसे में कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आ पाई है। और लेकिन जब पत्रकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेने पहुंचे और पूरे मामले को जब कवर किया जा रहा था, उस दौरान पत्रकारों पर हमला कर दिया गया है और घायल पत्रकार ने थाने में तहरीर दे दी है। थाना चांदपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां थाने के सामने की ही जमीन पर ये भूमाफिया कब्जा करने की होड़ में थे। और इसी बीच जब पत्रकारों की तरफ से सवाल किए गए, तो पत्रकारों पर ही जानलेवा हमला किया जाने लगा। बता दें, पत्रकारों ने थाने में तहरीर दी है भूमाफियाओं के खिलाफ। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं चांदपुर से सामने आया है, जहां पर अवैध जमीन कब्जाने की कोशिश भूमाफियाओं ने की है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और पत्रकारों पर ही भूमाफियाओं ने हमला कर दिया है। बता दें, सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ, जहां पत्रकार इस मामले की जांच के लिए पहुंचे थे, तथ्यों की जानकारी के लिए वहां पहुंचे थे पत्रकार, लेकिन भूमाफियाओं की तरफ से पत्रकारों पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुबह 11 बजे कोरोना वायरस पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जानी है, जहां पर पीएम असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पूर्वोत्तर राज्यों के गृह विभागों के अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की थी। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के लगभग 80% मामले 90 जिलों से देखे जा रहे हैं और ऐसे में उनमें से 14 उत्तर पूर्व से सामने आए हैं। जबकि पिछले हफ्ते हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये पता चला कि देश में 73 जिलों में से 10% से अधिक संक्रामकता दर सामने आई है और इन 73 जिलों में से 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के हैं और इसी की वजह से केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के मामलों को लेकर काफी चिंतित है।
और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, ललितपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से एक मां और बेटे की मौत हो गई है। बता दें, खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली इन दोनों लोगों पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से मां और बेटे की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जकोरा थाना क्षेत्र के ननौरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मां और बेटे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है बिजली गिरने के वक्त मां और बेटा खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से आसमानी आफत इन पर टूट पड़ी, बिजली गिर गई, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से खेत में काम कर रहे मां बेटे की मौत हो गई है। बता दें, खेत में काम कर रहे मां बेटे की मौत बिजली गिरने से हुई है और इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चकोरा थाना क्षेत्र के ननौरा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ललितपुर से ये गांव सामने आता है, जहां पर खेत में काम कर रहे मां बेटे पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उन दोनों की मौत हो गई।